दिस इज़ प्रिया, वेलकम टू लेट्स हार्ड वर्क। आज मैं आपको सीटेट से रिलेटेड सिलेबस डिस्कस करूंगी जो आपको आने वाले सीटेट एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीटेट के बारे में बता दूं कि सीटेट में जो है 2 पेपर होते हैं, एक तो पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 के बारे में बता दूं, इसमें भी देखिए और इसमें भी, दोनों में 150 मार्क्स का पेपर होता है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन भी 150 मार्क्स का होता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है और 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 60% लाना कंपलसरी, और अगर आप SC ST OBC हैं तो 82 नंबर लाना कंपलसरी है। आगे बता देती हूँ। और पेपर 1 में जो है, पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। एक CDP होता है, या हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत, कोई भी आपको लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, या तो आप हिंदी ले लीजिए या तो संस्कृत ले लीजिए या इंग्लिश ले लीजिए, मतलब दोनों में एक एक ही पोर्शन आपको चूज़ करना होगा। और EVS होता है 30 मार्क्स का, और एक मैथ होता है 30 मार्क्स का। ये भी 30 मार्क्स के 5 होते हैं पोर्शन टोटल, आपको करना होता है 2.5 घंटे में। इसी तरीके से पेपर 2 में ये 6 to 8 वालों के लिए होता है। इसमें भी CDP होता है, इसमें भी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होता है। लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी ले लेते हैं तो लैंग्वेज 2 में या तो आप इंग्लिश लीजिए या तो संस्कृत लीजिए। और उसके बाद इसमें ये चेंज हो जाता है कि इसमें आपको, या तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको मैथ साइंस लेना पड़ेगा, और अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको सोशल साइंस लेना पड़ेगा, और इसमें कॉमर्स वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताती हूँ। अब आपको ये जानना होगा कि पेपर हम कैसे क्लियर करें, हमें क्या चाहिए। तो आपको पहली बात तो सिलेबस सही से पढ़ना होगा। सिलेबस देखिए कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस, ठीक। उसके बाद आप ऐसा करिए कि एक R गुप्ता की बुक आती है, प्रीवियस ईयर की बुक होगी, अगर वो अपडेट हो चुकी है, शायद मे बी 2022 की अपडेटेड बुक हो गई होगी, तो आप सबसे पहले R गुप्ता ले आइए। प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, या तो फिर आप ऑनलाइन देख लीजिए। ग्रेडअप तो अब उसका नाम चेंज हो चुका है, अब बायोजू हो चुका है, तो आप या तो यहाँ से देख लीजिए या तो टेक्स्ट बुक से देख लीजिए। आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से देख लीजिए, कैसे पैटर्न आता है, कैसे पोर्शन, उसको सॉल्व कीजिए। फिर आप देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर बुक भी ले ली और आपने टेक्स्ट बुक्स या ऑनलाइन देख लिया, क्योंकि अब तो ऑनलाइन हो गया, तो आपको मेरे हिसाब से ऑनलाइन ही देखना चाहिए। तो आप ये सब चीज़ें जब प्रीवियस ईयर रहेगा, आपको दिमाग में बैठेगा कि पेपर कैसे बन रहा है, तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। क्योंकि देखिए 50 मार्क्स की पेडागोजी होती है ना, तो पेडागोजी अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी आपको। तो पेडागोजी के लिए सबसे अच्छा चैनल यही हिमांशी मैम का चैनल है। ठीक है, लेट्स लर्न, उनका चैनल फॉलो कीजिए। और मैं भी अभी करवाऊंगी, तो अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, मैं आगे ज़रूर करवाऊंगी क्वेश्चंस, तो देख लीजिएगा। आगे मैं आपको बता दूं कि CDP हो गया, हिंदी हो गया, EVS हो गया और मैथ हो गया, इन सब की बुक्स क्या नीड हो सकती हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि हिमांशी मैम की वीडियो देख लीजिए CDP की, और लूसेंट उठा लीजिए। ठीक है, अगर आपको थ्योरी से पढ़ना है, लूसेंट नहीं तो इनकी बुक भी आती है हिमांशी मैम की, तो वो बुक ले लीजिए और उसको याद कर लीजिए। उसके बाद हिंदी आता है, मैथ आता है। हिंदी और मैथ में पेडागोजी अगर आपको पढ़ना है तो एक MC ग्रिल और हिल की बुक आती है, दोनों लोगों की, उन्हीं की मतलब की बुक दोनों ले आइए। आराम से आप प्रिपेयर कर लीजिए, उससे 100% आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। रोक नहीं सकता कोई भी, अगर आपने उसको सही से पढ़ लिया। और अगर आपको कोई दूसरी बुक समझ में आती तो आप दूसरी बुक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बता देती हूँ संस्कृत और इंग्लिश में। संस्कृत में वैसे सर्वज्ञ भूषण, जो संस्कृत गंगा चैनल है, मैंने उन्हीं से पढ़ा था। तो आप ऐसा करिए कि संस्कृत सर्वज्ञ भूषण की वीडियो देख लीजिए, और जो पेडागोजी का पोर्शन है वो थोड़ा बहुत उन्होंने, सर उसमें भी निर्मोही सर है, उन्होंने भी पेडागोजी पोर्शन पूरा करवा के रखा है, तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, अब अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश तो हिमांशी मैम ने पेडागोजी पढ़ा के रखी है, उससे देख लीजिए। ठीक है, और रही बात EVS की, तो EVS में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आप पहले प्रीवियस ईयर लीजिए। ठीक है, और आप NCERT की 3 बुकें ले आइए, 3rd, 4th, 5th की, और इसी बुकों को अच्छे से पढ़ लीजिए। जब आप इस बुक को पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार EVS में पूछा कहाँ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बताती हूँ। अब सबसे पहली बात तो चेंजेस क्या हो गए हैं। पहले देखिए, पहले ऑफलाइन था पेपर, अब ये ऑनलाइन हो गया है, सबको पता होगा, पिछली बार पेपर हुआ ही था। और ये बाइलिंगुअल है, मतलब कि इसमें इंग्लिश और हिंदी या कोई अदर लैंग्वेज अगर आप चूज़ करते हैं तो आपको मिल जाएगा।
तो यही मैंने सीटेट का डिस्कस किया सिलेबस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा, तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर मैं देखिए क्वेश्चंस पेपर ज़रूर सॉल्व करवाऊँगी। तो चलिए इतना ही था इस वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।